पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। अगर अब हम पीछे हटे तो न दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, न दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा, न दोबारा ऐसी कौम मिलेगी, न दोबारा ऐसा जज्बा मिलेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा, और जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा उन सबको। 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, ये बड़े गौर से सुनो, मैं गिरफ्तार हुआ था 9 मई से पहले। जो बयान दिलाने के लिए मुझे टॉर्चर किया गया, इंशाअल्लाह अगले जलसे में पंजाब में बताऊंगा आपको कि 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। ये 9 मई मुझे पता है गप है। 9 मई से पहले तुम्हारे अंदर एक नफरत थी, मैं उस नफरत का गवाह हूं। एक एक बात बताऊंगा, एक एक बयान जो मुझसे दिलाने के लिए तुमने टॉर्चर किया, वो एक एक लफ्ज बताऊंगा। तुम्हें मैं नंगा करूंगा, नंगा इस कौम के सामने। मेरा साथ दोगे? अब तैयार रहो, अगला जलसा एनओसी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। मैंडेट छोड़ो, पगड़ा मत लेना, खुदा की कसम पंगा लिया, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता, और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे, और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। अगर अब हम पीछे हटे तो न दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, न दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा, न दोबारा ऐसी कौम मिलेगी, न दोबारा ऐसा जज्बा मिलेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा, और जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा उन सबको। इमरान खान ने हमेशा कौम की बात की है, इमरान खान ने हमेशा मुसलमानों की बात की है, इमरान खान ने हमेशा इस्लाम का वो चेहरा जिसके बारे में कहते थे कि इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है, इमरान खान ने दुनिया में सफीर बन के साबित किया कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। और हमें फख्र है कि हमारे लीडर ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की और दुनिया को मनवाया,
اور آج عالمی دن منایا جاتا ہے، یہی عمران خان کا قصور تھا، کیونکہ یہ بے غیرت، یہ غلام امریکہ کے غلام ہیں، قادیانیوں کے غلام ہیں۔ ہم واضح پیغام دے رہے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں آج کہ ہمیں قرآن میں حکم ہے امر بالمعروف، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا۔ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان حق کی بات کر رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جابر حکمران کے خلاف اگر آواز نہ اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں ہو۔